नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर का फाउंडेशन बनाते समय आप चाहे जितनी अच्छी कंक्रीट डाल दीजिए, चाहे जितने अच्छी क्वालिटी का स्टील यानी कि सरिया डाल दीजिए, लेकिन यदि आप सही ढंग से फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो आपके घर का फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगा। और फाउंडेशन के कमज़ोर होने का मतलब आपका पूरा का पूरा घर कमज़ोर होना तय है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि घर का फाउंडेशन बनाते समय आपको कौन कौन सी 5-6 गलतियां नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन गलतियों को करोगे तो आप लिख कर ले लो कि भाई साहब आपके घर का फाउंडेशन कमज़ोर हो ही जाएगा। तो फाउंडेशन बनाते समय सबसे पहले आपको फाउंडेशन की गहराई को लेकर पूरी तरह से एकदम सुनिश्चित कर लेना है कि जो घर आप आज ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, इन फ्यूचर आप इसको कितना फ्लोर बनाना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं और उसी के अनुसार घर के फाउंडेशन की गहराई रख देते हैं और बाद में पता चला कि घर के फाउंडेशन की गहराई के हिसाब से घर की ऊंचाई ज़्यादा हो गई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कभी भी। घर का फाउंडेशन की गहराई तो ये गलती आपको नहीं करनी है कभी भी। घर के लिए कुछ इस तरीके से जब फाउंडेशन की खुदाई होती है, फाउंडेशन डेप्थ आपको कम से कम 4 फीट जरूर रखनी चाहिए। तो ओवरऑल आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपको फाउंडेशन गड्ढे की जो गहराई है वो आपको 4 फीट जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम फाउंडेशन के साइज़ की बात करें तो आपको फाउंडेशन का जो साइज़ है 1 मीटर बाई 1 मीटर जरूर रखना है। बहुत सारे लोग 80 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर 1 मीटर बाई 1 मीटर जरूर रखना है। क्योंकि फाउंडेशन का जब एरिया बढ़ता है तो इससे फाउंडेशन की जो ताकत होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो आपको यदि एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है तो फाउंडेशन की जो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई है वो आपको 1 मीटर बाई 1 मीटर जरूर रखनी चाहिए यदि आप रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपने फाउंडेशन बनाते समय ज़रूर सोचा होगा कि हमें फाउंडेशन की थिकनेस यानी कि मोटाई क्या रखनी चाहिए। तो आपको फाउंडेशन की थिकनेस यानी कि जो मोटाई है वो मिनिमम 6 इंच से कम नहीं रखनी चाहिए। बट यदि हम एक बेस्ट थिकनेस की बात करें जिस पर आप 3 से 4 फ्लोर बना सकें, तो उस सिचुएशन में आपको फाउंडेशन की जो थिकनेस है वो 8 इंच से लेकर 9 इंच के बीच जरूर रखनी चाहिए। अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए कि 20 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच आपकी थिकनेस जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन की कंक्रीट बनाते समय आप चाहे जितने अच्छे मटेरियल का उपयोग कर लीजिए, कंक्रीट को डालने के बाद यदि आप कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी जो कंक्रीट होगी वो अच्छे से बैठेगी नहीं, और जब कंक्रीट अच्छे से बैठेगी नहीं तो आपकी कंक्रीट मजबूत नहीं होगी। फाउंडेशन बनाते समय आप अपने मिस्त्री से बोल के रखिए कि भाई फाउंडेशन में हमें ज़रूर से ज़रूर कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करना है। क्योंकि वाइब्रेटर का उपयोग करोगे तो आपकी जो कंक्रीट होगी वो 100% अच्छे से बैठ जाएगी। बहुत सारे लोग रॉड से करते हैं तो भाई रॉड से थोड़ा बहुत तो बैठ जाता है लेकिन पूरी तरह नहीं बैठता। तो ऐसे में आपको 100% यदि अपनी कंक्रीट को मजबूत करना है तो उसको 100% कम्पैक्ट यानी कि उसकी कुटाई करनी है, उसको बैठाना पड़ेगा। उसके अंदर से जो एयर है उसको निकालना पड़ेगा। तो 100% एयर निकालने के लिए आपको कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का उपयोग करना पड़ेगा। यदि आप वाइब्रेटर का उपयोग करोगे तो कंक्रीट अच्छे से बैठ जाएगी और फाउंडेशन की मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी। इस पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन बनाते समय आपको एक मजबूत क्वालिटी का कंक्रीट उपयोग करना है। तो यदि आप रेजिडेंशियल घर बनवा रहे हो यानी कि आवासीय घर बनवा रहे हो तो उस लेवल के लिए यदि हम सबसे मजबूत कंक्रीट की बात करें तो 112 है। 112 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया, 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि फाउंडेशन जाल बनाते समय हमें कितने mm का स्टील उपयोग करना चाहिए। तो फाउंडेशन जाल बनाते समय आपको 10 mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए और एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच रखनी चाहिए। आप 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा तो 20 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।